अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुन्नास का बावर्ची खाना। आज अपने बावर्ची खाने में हम आपको बनाना सिखा रहे हैं अगवानी कढ़ाई, जिसके लिए हमने 1 किलो गाय का गोश्त लिया है। अगवानी कढ़ाई जो है वो दुम्बे के गोश्त में बनती है। दुम्बे का गोश्त जो चिकना होता है, इसलिए इसलिए हमने गाय का गोश्त चिकना लिया है, ज़्यादा लुक्खा नहीं लिया है। उसके बाद हमने सरसों का तेल लिया है 1 प्याली। अदरक लिए हमने इतनी बड़ा टुकड़ा लिया है जिसके हम स्लाइस काटे। देखिए लहसुन अदरक हमने पिसा हुआ लिया है, जिसके लिए हमने 1 कांटा लहसुन का लिया है और 3 इंच जो है वो अदरक का टुकड़ा लिया है, जिसे हमने बारीक पीस लिया है। उसके बाद हमने कुटी हुई काली मिर्च ली है, 1 चाय का चम्मच हमने पिसी हुई लाल मिर्चें ली है, 2 चाय के चम्मच ये हमने सूखा धनिया लिया है पिसा हुआ, ये हमने 2 खाने के चम्मच लिया है। नमक हमने 1 से 1.5 चाय का चम्मच लिया है, और ये ज़ीरा है जिसे हमने पीस लिया है, ये हमने 1 चाय का चम्मच लिया है। हल्दी हमने आधी चाय का चम्मच ली है। ये हमने मिर्चें ली हैं बड़ी वाली, तकरीबन 1 पाव ली है, हम ये भी काट के डालेंगे इसमें। प्याज जो है वो भी हम इसमें काट के डालेंगे राउंड। और ये टमाटर लिए हैं तकरीबन हमने 1 पाव, आधा किलो जितने, ये इसको भी हम गोल राउंड में काट के डालेंगे। अभी हम आपको गोश्त चढ़ाने का तरीका बताएंगे, उससे पहले आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है जो बिल्कुल फ्री है। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी सारी रेसिपी आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए हमारा पतीला जो है वो गर्म हो चुका है, इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे 1 प्याली और इसको गर्म होने का इंतज़ार करें। देखिए हमारा तेल जो है वो गर्म हो चुका है, इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे जो हमने पीसा था। देखिए हमने तेल में लहसुन डाल दिया था, अब इसको हम 5 मिनट भूनेंगे जब तक इसका जो कलर है वो चेंज नहीं हो जाता। देखिए हम इसमें हम गोश्त डाल रहे हैं, हमने गाय का गोश्त लिया है। वैसे ये जो अगवानी अगवानी कढ़ाई है ये दुम्बे के गोश्त में बनती है, और ये दुम्बे का गोश्त आपको पता है चिकना होता है, इसलिए हमने गाय का गोश्त जो है वो चिकना लिया है ताकि ये वैसी ही कढ़ाई बने। इसको अब हम 5 मिनट भूनेंगे जब तक हमारा जो गोश्त का कलर है वो चेंज नहीं हो रहा। देखिए हमारे गोश्त का जो कलर है वो चेंज हो चुका है, इसको हमने 5 मिनट भूना है। अब इसके बाद हम हल्दी डालेंगे आधी चाय का चम्मच, और इसे भी हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे ताकि हमारे गोश्त के साथ हल्दी जो है वो बिल्कुल मिक्स हो जाए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे लाल मिर्ची, जो हमने तकरीबन 2 खाने के चम्मच लिए। इसको आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको भी हम अच्छी तरह मिलाएंगे ताकि हमारे गोश्त के साथ भुनी जाए। देखिए हमारा गोश्त जो है वो भुनीच रहा था, हमने इसको हल्दी लहसुन अदरक और मिर्चों के साथ हमने इसको भुना है। देखिए हमारा भुनी चुका है तकरीबन। हम इसमें हम पानी डाल के इसको गलाने के लिए रखेंगे। हम पानी डालेंगे 2 गिलास। आपने इतने पानी डालना है कि इसी पानी में गल जाए गोश्त। 2 गिलास पानी डाल दिया, तो हम अच्छी तरह हिलाएंगे। इसको दरमियानी आंच पे हम रख देंगे, गोश्त गलेगा जब तक हम इसको दरमियानी आंच पे रख देंगे। देखिए अगवानी कढ़ाई जो हमने बनाई थी इसका गोश्त हमने चढ़ा लिया था। देखिए ये बिल्कुल गल चुका है और इसका जो पानी है वो भी खुश्क हो चुका है, और जो इसका तेल है वो ऊपर आ चुका है। इसके बाद जो हम इसमें डालेंगे, हमने मिर्ची ली थी आधा पाव, इसे हमने धोकर इस तरह काट लिया है। इसके बाद हमने कुटी हुई मिर्ची डालनी है आधी चाय का चम्मच, नमक जो है 1.5 चाय का चम्मच, आधी गड्डी हमने धनिया लिया है जिसे हमने धोकर काट लिया है। सूखा धनिया लिया है हमने 2 चाय की चम्मच, जिसे हमने पीस लिया है। अदरक लिए थी हमने, जो आपको वो टुकड़ा दिखाया था उसे हमने काट लिया है इस तरह। देखिए हमने आधा किलो प्याज लिया है, जिसे हमने गोल राउंड इस तरह आपने काट के इसके लच्छे जो है वो बिखेर लेने हैं। हमने धनिया लिया है 1 चाय का चम्मच, हमने इसको कूट लिया है। टमाटर जो है हमने आधा किलो लिए हैं, जिसे हमने इसे राउंड में काट लिया है। आइए इसे बनाते हैं। पानी कढ़ाई में जो हमने गोश्त था वो हमारा गल चुका है। अब इसमें डालें हम सूखा धनिया 2 चाय के चम्मच, जिसे हमने कूट लिया था मोटा मोटा, इसको हम डाल देंगे। इसके बाद हम नमक डाल देंगे 1.5 चाय का चम्मच, जायके के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं।
इसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर, जो हमने आधा किलो लिए थे तकरीबन। इस तरह हमने राउंड में काट लेना है इसे धोकर। आपने ज़्यादा मोटे या ज़्यादा बारीक लच्छे नहीं काटने, इसके आपने दरमियाने साइज़ के राउंड काटने और वो हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। ये तकरीबन ये भी हमने आधा किलो ही लिए हैं, जिसे हमने इस तरह राउंड में काट के इसके लच्छे बिखेर लिए हैं। आपने भी इस तरह ही काटने हैं और इस तरह ही बिखेरने। देखिए हम इसमें पूरे प्याज डाल देंगे अपने। देखिए हम इसको अच्छी तरह हिला देंगे। देखिए हमने इसमें प्याज और हमने जो इसमें टमाटर डाल के इसको अच्छी तरह हिला दिया। देखिए ये पक रहा है। हमारे टमाटर जो प्याज ने वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर हम इसमें बाकी का मसाला जो है वो डालेंगे। देखिए हमने जो टमाटर हमारे प्याज जो थे वो थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें हम बाकी का मसाला डाल देंगे अपना। उसके बाद हम डालेंगे हरी मिर्चें, जो तकरीबन हमने 10 से 15 ले ली थी, और हम इसमें डाल देंगे। मैं धोकर इस तरह आपने काटनी है नहीं मोटे मोटी, तो फिर हम इसको डाल देंगे इसमें। इसको भी हम थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे। उसके बाद हम इसमें बाकी का मसाला डालेंगे। देखिए हमारा जो हमने टमाटर प्याज और मिर्ची डाली थी तकरीबन देखिए सॉफ्ट हो चुकी है। इसको हम और थोड़ा सॉफ्ट करेंगे। इसको हम 5 मिनट और सॉफ्ट करेंगे ढक्कन ढक कर, ताकि हमारे टमाटर प्याज जो सॉफ्ट हो जाए। देखिए हमारे टमाटर प्याज और हरी मिर्ची थी वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। देख सकते हैं वो बिल्कुल तकरीबन घुल चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे अदरक, जो हमने काट ली थी धोकर स्लाइस में, ये डाल देंगे हम इसमें। इसके बाद हम ज़ीरा डालेंगे, जिसे हमने कूट लिया था 1 चाय का चम्मच। इसके बाद हम धनिया डालेंगे आधी गड्डी, जिसे हमने धोकर साफ़ कर लिया था। के बाद हम डालेंगे काली मिर्ची। ये आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप डाल सकते हैं, अगर आपको सही लग रही है तो आप इसको नहीं डाल सकते। हमें थोड़ी कम लग रही है इसलिए हम थोड़ी सी ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। ये अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। इसको हम अच्छी तरह हिलाएंगे ताकि हमारा मसाला है वो सारा मिक्स हो जाए। देखिए हमने इसमें जो सारा मसाला था वो हमने डाल दिया है इसमें। अब हम इसको ढक्कन लगा के 5 मिनट दम करेंगे। देखिए हमारी अगवानी कढ़ाई जो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। देखिए सारा जो इसका मसाला था वो भुन चुका है। हमारे टमाटर प्याज और आलू वो मिर्चें जो थी वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है, और इसका तेल देखें ऊपर आ चुका है। इसका मतलब ये सालन तैयार हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। बहुत मज़े का बना है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। देखिए हमारे अगवानी कढ़ाई जो है तैयार हो चुकी है। अब इसको हम डिश आउट करेंगे। देखिए हमारी अगवानी कढ़ाई जो है वह तैयार हो चुकी है। अमूमन ये दुम्बे के गोश्त में बनती है, चिकना होता है इसलिए अगवानी कढ़ाई दुम्बे के गोश्त में बनती है। हमने गाय के गोश्त में बनाना सिखाई है और हमने इसमें चिकना गोश्त लिया था। और इसको पराठे के साथ आप सर्व कर सकते हैं, होटल की रोटी के साथ कर सकते हैं, नान के साथ कर सकते हैं, चपाती के साथ करते हैं। बहुत मज़े का लगता है और बहुत जल्दी भी बन जाता है और बहुत मज़े का बनता है। उम्मीद करते हैं आज की डिश आपको पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, खुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली डिश तक के लिए अल्लाह हाफिज़।